तो स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रूनिंग कैंप में। विंटर प्रूनिंग के अपने फायदे हैं, विशेषताएं उसकी अलग है, और जो समर प्रूनिंग है उसके अपने फायदे हैं। एक की उस पेड़ को फ्रूटिंग पे हम कन्वर्ट करें। अगर तो इस तरह का पेड़ है जिसमें कम फ्रूट लगे हैं, उसके ऊपर आप समर प्रूनिंग जो है कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पे हमारा मकसद अलग है। कोई भी ऐसा शूट जिसकी लेंथ जो है कैंची से बड़ी होगी, उस शूट को बिगरस शूट माना जाता है और अनकंट्रोल्ड शूट माना जाता है। ऐसे करेंगे तो ऐसा किया तो ये यहाँ से और ग्रोथ पे जाएगा, जितना काटा उससे डबल भागेगा। ये ग्रोथ इसकी आगे आगे जा रही है तो क्रॉप इसकी आगे आगे को बढ़ती जाएगी। वही हमने जो है पुराने पेड़ों में भी गलतियां की है। अंदर का जो एरिया है ये वाला, इसको जो है हमने खाली कर दिया। तो आज जो समर प्रूनिंग का कैंप है, इसमें हम समर प्रूनिंग के ऊपर ही बात करने वाले हैं। विंटर प्रूनिंग क्या है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। विंटर प्रूनिंग के अपने फायदे हैं, अपने उसके करेक्टर्स हैं, विशेषताएं उसकी अलग है, और जो समर प्रूनिंग है उसके अपने फायदे हैं। तो समर प्रूनिंग हम क्यों करते हैं इसके ऊपर पहले बात करें तो अगर यंग प्लांट की बात करें जो फ्रूट नहीं देता है, उस पौधे के ऊपर समर प्रूनिंग हम दो चीज़ों के लिए करते हैं। एक कि उस पेड़ को फ्रूटिंग पे हम कन्वर्ट करें कि उसके बीमों की निर्मित चालू हो। विंटर प्रूनिंग जो है वो पौधे को विगरस बनाने के लिए ज़्यादा होती है, क्योंकि विंटर वाला जो कट होता है वो पौधे को विगरस बनाता है, वो वेजिटेटिव ग्रोथ उससे जो है ज़्यादा करता है। लेकिन जो समर वाली प्रूनिंग होती है, आजकल की प्रूनिंग होती है, उससे पौधा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में जाता है, यानी बीमे बनाने की तरफ जाता है समर प्रूनिंग से। तो जो छोटे प्लांट होते हैं, जो फलदार प्लांट नहीं होते हैं, या फिर जो अभी सैंपल में है, जैसे ये पेड़ है, ये इसका अभी आकार नहीं बढ़ाना है ज़्यादा, तो इसमें सैंपल भी हमने देख लिया। तो ऐसे जो पेड़ हैं इनके ऊपर जो हमारी प्रूनिंग होगी वो होगी इसको फ्रूटिंग पर ले जाने के लिए कि और इसके ऊपर में बीमे आए। दूसरी चीज़ ये कि जो डेडवुड बन रही होगी, उस डेडवुड को जो ऐसी आंखें हैं टहनी के ऊपर या शूट के ऊपर जो आगे नहीं बढ़ रही है, जो ग्रो नहीं कर रही है, जिससे शूट नहीं निकल रहा है, उनसे शूट निकालने के लिए भी हम जो है समर प्रूनिंग करते हैं। ठीक है जी। अब बात आती है कि इसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। देखो, अगर तो इस तरह का पेड़ है, किस तरह का, जिसमें कम फ्रूट लगे हुए हैं, उसके ऊपर आप समर प्रूनिंग जो है कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पे हमारा मकसद अलग है। लेकिन जो फ्रूट देने वाला पेड़ है, इसके ऊपर हमारा प्रूनिंग का मकसद अलग है। उसके ऊपर प्रूनिंग हम क्यों करेंगे? इसके ऊपर करेंगे सनलाइट पेनिट्रेशन के लिए, इसके ऊपर करेंगे ताकि फ्रूट के ऊपर कलर अच्छा आए, साइज के लिए भी नहीं। इसके ऊपर हमारा मकसद समर प्रूनिंग का अलग है। फ्रूटिंग पे तो पहले ही है, पौधा मैच्योर भी हुआ है, फसल भी इस पे आ रही है। हाँ, ये हो सकता है किसी बार मौसम की वजह से नहीं आई, कभी पॉलिनेशन कम था, है ना, कुछ और चीज़ें हो गई उसकी वजह से, लेकिन पौधा तो पूरा तैयार है, बीमे भी है, फ्लावरिंग भी आ रही है, फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा नहीं हो रहा, वो अलग बात है। तो उसके ऊपर जो प्रूनिंग करेंगे उस पर करेंगे हम कलर डेवलपमेंट के लिए समर प्रूनिंग, और साथ ही साथ सनलाइट पेनिट्रेशन। सनलाइट पेनिट्रेशन होगा तो फिर फंगल डिजीज के ऊपर भी कंट्रोल आएगा उससे। ठीक है जी। तो उसका अलग है, इसका अलग है। ठीक। तो उसमें क्या है कि अगर हम प्रूनिंग हर कभी करेंगे तो उसका जो है साइज के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। आपने मान लो मई में ही प्रूनिंग कर दी, अप्रैल लास्ट में ही आपने प्रूनिंग कर दी, उससे क्या होगा कि आप लीफ एरिया को कम करोगे। आपने काट दिए, शूट काट दिए, तो उससे जो पत्ते हैं, ज़्यादा नहीं तो 5-10% पत्ते आपने कम कर दिए। अगर आपने 10% पत्ते कम किए तो 10% कम कार्बोहाइड्रेट बनेगा। 10% कम अगर खाना कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो फ्रूट के ऊपर उसका इंपैक्ट आएगा, फ्रूट साइज जो है उससे अच्छा नहीं होगा। इसलिए उस पेड़ में, फ्रूटिंग पेड़ में, समर प्रूनिंग का जो टाइम है वो फिक्स किया गया है कि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर आपको समर प्रूनिंग करनी चाहिए। तो उसमें हमने कब करनी? सेब तुड़ान से 40 दिन पहले, क्योंकि 40 दिन पहले ही जो सेब का दाना है वो कलर डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ता है। उस पर अब कलर चाहिए, और कलर के लिए धूप ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो वो 40 दिन पहले ही शुरू करनी, और वो जल्दी से जल्दी निपटा करके ख़त्म करना। 10 दिन के अंदर अगर वो ख़त्म होती है तो उसके आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर आप उसको 20 दिन चलाते हो तो आपको थोड़े से कम रिजल्ट आएंगे, क्योंकि वो आपने 20 दिन खोली है ना, उसमें सनलाइट जो है 20 दिन के बाद ज़्यादा मिलेगी। तो उसमें ये है। लेकिन जो ऐसे प्लांट हैं बिना फ्रूटिंग वाले या फिर सैंपल वाले, इसके ऊपर क्या है कि सेब तो वैसे ही कम है। अब इसके ऊपर कुल मिलाकर के 10-12 दाने। अब इसकी प्रूनिंग अगर मैं 2 महीने पहले भी करता हूं तो भी ये जो फ्रूट है इसको इनफ कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसके ऊपर जो है जो फ्रूट टू लीफ रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। एक फ्रूट के पीछे कम से कम 400-500 पत्ते हैं,
और एक फ्रूट के लिए जो 30 से 35 पत्तों की आवश्यकता होती है, अगर उसको हमने अच्छा साइज और अच्छी क्वालिटी फ्रूट बनाना है तो 30 से 35। लेकिन अगर जब आप समर प्रूनिंग करते हो उस वक्त आपने बहुत कम कर दिया, उसको 20 से नीचे अगर ले आए तो उससे फ्रूट ड्रॉपिंग भी हो सकती है। ठीक है जी। तो इसमें इसलिए क्योंकि लीफ फ्रूट रेशियो वो पहले ही बहुत है, तो हमने अगर उसमें से काट भी दिए, जल्दी भी काट दिए, तो उससे जो है हमको नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके लिए तो वैसे ही बथेरे है। तो इन पेड़ों पे जिस पे सैंपल आ रहा है या अभी सैंपल आया ही नहीं है, उन पेड़ों की समर प्रूनिंग आप कभी भी कर सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि मैं समर प्रूनिंग क्यों कर रहा हूं। ठीक है जी। तो जो जैसे जो नया पेड़ है 2 साल का 3 साल का, उसके ऊपर अगर आप समर प्रूनिंग कर रहे हो, खास करके ऐसे पेड़ जिनकी डेंसिटी आपने कम डेंसिटी ज़्यादा रखी है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है जिसमें कम है, उसमें ये होना चाहिए कि हर एक जो आंख है उसकी, हर एक जो बड है वो हर बड वेजिटेटिव ग्रो होना चाहिए। उसमें जितने ज़्यादा फेदर्स होंगे, जितनी ज़्यादा ब्रांचेज उसमें निकलेगी, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगी। लेकिन जो ये ऐसे जिसमें डिस्टेंस हम ज़्यादा रखते हैं, उसमें तो सारे बड खोलने की जरूरत नहीं है। अब इसमें तो सारे बड नहीं खुले ना, इसमें तो हमने कुल मिला करके 5-6 ब्रांचेस सेलेक्ट की है। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बड़े डिस्टेंस में आपको मुश्किल से 5, 6 या 7 हेल्दी ब्रांचेस, स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस सिलेक्ट करनी होती है। और जैसे यही है, डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए इसमें जो है कर दी, ठाकुर साहब ने 5 ब्रांचेस चूज कर दी, एक इधर कर दी, एक इधर, एक इधर। बीच के जो थे बट वो सारे डेड हो गए, उनको एक्टिव करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमको पेड़ बड़ा बनाना है ऐसा। लेकिन जब डिस्टेंस कम है, 1 मीटर का डिस्टेंस है, 2.5 फीट का डिस्टेंस है, 3.5 फीट का डिस्टेंस है, तो उसमें आप 5-6 मोटी ब्रांचेस सिलेक्ट नहीं करोगे। जब डिस्टेंस ही 3 फुट है तो ऐसी स्ट्रॉन्ग ब्रांच थोड़ी चाहिए उसमें, काहे के लिए करनी इतनी मोटी ब्रांच उसमें तो पतली ब्रांचेस होंगी, इतनी मोटी तो उससे काम चलेगा। तो जब इतनी ब्रांचेस है, इतनी मोटी ब्रांचेस है, तो उसमें आपको जो है उसकी जितने भी बड है वो सबको खोलने की जरूरत होती है। आगे जी समझ उसमें, तो इसलिए उसमें हम जो है समर प्रूनिंग करते हैं, जो साइड ब्रांचेस होंगी उनको काटते हैं, ताकि सारे बड जो है वो वेजिटेटिव ग्रो करना चालू करे और ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस हमको उसके ऊपर में मिले। लेकिन इस पेड़ में ऐसा नहीं है। अब बात आती है कि तो फिर इसमें क्यों कर रहे हैं जी हम समर प्रूनिंग? इसमें हम कर रहे हैं कि जो शूट्स हैं उनको जो है बीमों में कन्वर्ट किया जाए। अब इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा शूट जिसकी लेंथ जो है कैंची से बड़ी होगी, उस शूट को बिगरस शूट माना जाता है और अनकंट्रोल्ड शूट माना जाता है। यानी जब आजकल जो है इसकी लेंथ कैंची हो गया मान लो 9 इंच, तो 9 इंच से बड़ी मतलब 10 इंच, 11 इंच या 12 इंच, 1 फुट की उसकी ग्रोथ अभी हो गई। 1 फुट हो गया 12 इंच। जो रॉयल स्ट्रेन है रेड डिलीशियस का, इसकी जो एनुअल ग्रोथ है वो हमको 12 से 14 इंच चाहिए होती है। अगर हमको उसके ऊपर अच्छी क्रॉप चाहिए, क्वालिटी क्रॉप चाहिए, तो 12 से 14 इंच, ज़्यादा हो गई 15 इंच, चलो 16 इंच रख दो। इतनी ग्रोथ अगर आएगी तो आपको क्वालिटी मिलेगी। अगर इससे ज़्यादा ग्रोथ आ रही है तो क्वालिटी में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा, उसमें कलर अच्छा नहीं आएगा, उसमें शाइन अच्छी नहीं आएगी, वो आपको कम पैसा देगा। तो इसलिए जो कैंची से बड़ा है उसको अनकंट्रोल्ड माना जाता है कि ये तो अब, क्योंकि अभी अगर वो 12 इंच है तो इसका मतलब 12-14 इंच अभी और ग्रो करेगा, अभी तो बरसात शुरू नहीं हुई, तो इसका मतलब वो हो जाएगा 28 इंच, तो वो ज़्यादा है। इसलिए जो कैंची से बड़ा है उसको जो है हम लगभग 1 इंच पे काट देते हैं। ठीक है। और ये इसलिए भी है कि मान लो अगर मैं इसको छोड़ देता हूं, अभी इसकी लेंथ अभी और कितनी जाएगी, इतना ही लगभग अभी और ये बढ़ेगा। ठीक है, आधा भी बढ़ेगा तो भी ये बड़ा लंबा इतना हो जाएगा। इतना होगा, फिर इसको आप या तो अगले साल इसमें रिंग कट करोगे या आप इसको दिसंबर में काटोगे। दोनों सूरत में गलती है। क्या, मान लो अगर किसी को पता नहीं है तो वो इसको दिसंबर में ऐसे करेगा, जो हमारे यहाँ है ये सिस्टम, आए ऐसे ऐसे करते गए, ऐसे ऐसे करेंगे, तो ऐसा किया तो ये यहाँ से और ग्रोथ पे जाएगा, जितना काटा उससे डबल भागेगा ये। ठीक है, और पीछे जो है ये डेडवुड हो जाएगा। पहला सूरत ये, या तो ऐसा करेगा बंदा। दूसरी चीज ये करेगा कि वो जो है इसको अनटॉप छोड़ेगा इस बार, कि भाई रिंग बनाऊंगा इसमें फिर रिंग काटूंगा, तो उसने अनटॉप छोड़ दिया। मान लीजिए इसकी लेंथ इतनी थी, अनटॉप छोड़ा दिसंबर में, अगले साल इसमें रिंग बनेगा, फिर वो यहाँ रिंग पे काटेगा। रिंग पे काटते ही फिर क्या होगा, यहाँ पे बीमे बनेंगे 2-3, बीमे बनते ही इसमें फ्रूट आएगा, फ्रूट आते ही हो जाएगा ऐसे ऐसे हो गया। अब ये हो गया डेडवुड, इधर से कुछ नहीं है,
यहाँ पे आपको दाना मिल रहा है। अब ये आपके पास जिंदगी भर के लिए पालने के लिए हो गया। कोशिश रहे कि इस साल की जो ग्रोथ है उसी को काटा जाए। अगर कहीं आपको लग रहा है कि कुछ छूटा हुआ है, नहीं बन रही है बात, तो आप पिछले साल की काट सकते हैं। यानी सिर्फ एक इस साल की ग्रोथ हो गई और एक पिछले साल की, तो 2 साल, लगभग 2 साल पुरानी टेक्निक के ऊपर आप फिर भी कट मार सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं काटने में, यहाँ पे मैंने कट मार दिया, लेकिन मैं यहाँ कट नहीं मारूंगा, यहाँ पे कट नहीं मारूंगा, क्योंकि ये 2 से भी पुरानी वुड है। ठीक है, ये काम विंटर के लिए छोड़ना है। समर में खाली या इस साल के शूट को आप टेंशन फ्री होकर काट सकते हैं, या फिर 2 साल पुरानी जो लकड़ी है उसको आप काट सकते हैं, बस। ठीक है जी, ऐसे। ये मैं क्यों काट रहा हूं, इसमें भी ये जो है ये इस साल की हो गई, ये पिछले साल की हो गई, ये भी 2 साल का ही है, 1.5 साल का, तो मैंने इसको काट दिया। अब ये इसको मैंने क्यों काटा, क्योंकि ये भी बहुत घना कर रहा है ना प्रोग्राम। अब इसमें भी क्या हो गया कि ये तो खाली हो गया, यहाँ पे ये पूरा खाली है यहाँ से, जबकि ये खाली नहीं, इसमें भी हमको बीमा चाहिए था। और ये जो है ग्रोथ इसकी आगे आगे जा रही है, तो क्रॉप इसकी आगे आगे को बढ़ती जाएगी। वही हमने जो है पुराने पेड़ों में भी गलतियां की है, हम क्रॉप को आगे आगे शिफ्ट करते रहे, हर साल 1.5 2 फीट हमने आगे ही क्रॉप ले गई, और पीछे अंदर का जो एरिया है ये वाला, इसको जो है हमने खाली कर दिया। लगभग 6-7 स्क्वायर फीट का जो एरिया है अंदर का, उसको खाली कर दिया, क्रॉप को जो है आगे शिफ्ट कर दिया 2 फीट 2.5 फीट में, और उसके आगे का जो 2 2.5 फीट है वो हमेशा ग्रोथ में हमने रखा है। तो इट मीन्स पौधे का जो तीसरा या चौथा हिस्सा है उसके ऊपर हम क्रॉप ले रहे हैं, और जो 75% हिस्सा है पौधे का उसके ऊपर हम क्रॉप ही नहीं ले रहे। तो इसका मतलब हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी कम होगी ही, और साथ ही साथ क्योंकि क्रॉप हम उस बीच के हिस्से में ले रहे हैं, और उससे आगे का जो 25% हिस्सा है वो हमेशा ग्रोथ में है। तो जो ग्रोथ वाला हिस्सा है 25%, वो जो है सनलाइट उस फ्रूट तक आने नहीं देता है। यहाँ पे फ्रूट है, ये वाला ग्रोथ वाला है, तो धूप कहाँ आएगी, इस पे आएगी। इसमें इसको ग्रोथ चाहिए, इसको चाहिए थी ना धूप कलर के लिए, यहाँ पर धूप आने से ये वाला 2.5 फीट रोक रहा है। तो इससे जो है हमारे एक नुकसान नहीं हुआ, बहुत सारे नुकसान इससे हुए। क्वालिटी भी नहीं बनने देगा ये, प्रोडक्टिविटी के ऊपर तो खैर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है ही है, वो तो है ही है। ठीक है जी, तो हम जो है जहाँ पर भी हमको ऐसे बड़ी ग्रोथ कहीं दिख रही है उसको हम काट दें। ऐसा भी है कि कोई मान लो कभी आपको दिखेगा, अरे जीतू भाई भी बोल तो रहे ऐसे कि भाई कैंची से बड़ा होगा वो काटना, पर एक तो मैंने देखा वो तो कैंची के बराबर था, वो भी काट दिया है ना, तो वो उसके ऊपर जो है ध्यान नहीं। ठीक है, तो इतना जो है चलता है। कहीं भी अगर मुझे ऐसे दिखेगा तो मैं उसको काट दूंगा। और अगर मुझे रोकना है तो रोकने के लिए भी जैसे मैंने कहा कि 2 साल पुरानी लकड़ी पे मैं यहाँ नहीं काट सकता, पीछे यहाँ अगर मेरे को रोकना है, क्योंकि लग रहा है ना कि काफ़ी है भाई, तो रोकने के लिए भी मैं यहाँ पे कट मार सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ही अगर हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड है उसमें अगर टॉप को आपने रोकना है तो समर प्रूनिंग टॉप को रोकने के लिए बहुत बढ़िया टाइम है आजकल, उसको ऊपर कट मार दो, बहुत अच्छा है। ठीक है जी, ऐसे। लेकिन जो भी निकले वो सब आपको उठा करके नीचे करना पड़ेगा। अब ये जो काम है समर प्रूनिंग का, ये हमारे जो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड है उसमें करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपको लगेगा यार अब ये खेलने वाला काम, अब ये वाला काम करो उसमें, तो उसमें जो है ये दिक्कत वाला हो जाएगा। ये तो है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये सैंपल वाला प्लांट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्रूनिंग करने में, आप बड़े टेंशन फ्री होकर के जितना मर्जी। ये हो रहा है नहीं, ये जो शेडी पोर्शन है वहाँ ये जहाँ पे आप ये छोड़ेंगे जो सिंगलाइज है वो बहुत तेजी से भाग रही है, उसके लिए क्या लेवल में पहुँच रहा है, जो पहले जितना काट के फेंका वो उतना ही जा रहा है। देखो ये क्या है, एक्चुअली क्या है, आपको ऐसा लगेगा ज़रूर कि जितना मैंने काटा ये तो वापस वहीं पहुँच गया। अगर आप उसको काटते नहीं तो वो कितना होता, उससे वो डबल होता। अब मान लो मैंने ये इतना काट दिया, अब ये दोबारा यहीं पहुँचेगा। अगर ये नहीं काटता तो ये कहाँ पहुँचता, तो ये यहाँ पहुँचता। तो इसका मतलब हमने जो जिस काम के लिए किया था ये, उस काम को फ़ायदा मिल गया। हम जो है 50% ग्रोथ को कम करने में कामयाब हुए। लेकिन अगर हम किसी पौधे के ऊपर ग्रोथ को कम करना चाहते हैं तो उसके जो न्यूट्रेंट हैं वो हमको उस तरह से करने पड़ेंगे। अगर मैं चाहता हूं कि इसकी ग्रोथ को मुझे रोकना है
तो मेरे को इसके लिए जो नाइट्रोजन वाली खाद हम देते हैं उस खाद को रोकना या कम करना पड़ेगा या जीरो करना पड़ेगा। ये सिर्फ प्रूनिंग से ही रिलेटेड नहीं है, आप किसी भी इस पेड़ को भी आप चाहते हैं कि इसके ऊपर बीमे बने, मैं इसकी इस तरह से प्रूनिंग करता हूँ, विंटर की भी बात करें अगर, लेकिन उसी वक्त आप जो है उसको ज़्यादा नाइट्रोजन पूरी साल भर में देते हो तो वो आपके अनुसार काम नहीं करेगा। ये ठीक वैसे ही है, आप घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं और घोड़ा चल रहा है, दौड़ रहा है, आप जो है उसकी लगाम खींचते हो। लगाम क्यों खींचते हैं? रोकने के लिए खींचते हैं ना, भगाने के लिए तो नहीं, रोकने के लिए लगाम खींच रहे हैं। और साथ में पीछे आप डंडा भी मार रहे हैं, पीछे डंडा मारा, आगे से लगाम खींचा, तो घोड़ा रुकेगा नहीं, वो जो है अपनी तरह का एक तीसरा डांस करना चालू करेगा, ऐसे ऐसे करके करेगा और मालिक को नीचे गिराएगा। तो वो ना तो पहला डांस है जो लगाम खींच के होता है, ना वो दूसरा डांस है जो डंडा मार के होता है भगाने का, तो तीसरे टाइप का डांस करता है। पेड़ों से हम तीसरे टाइप का ही डांस करवा रहे हैं, जिसका जो है वो क्या कहते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि पौधे के ऊपर में जो है दूसरे तरह के स्ट्रेस आएंगे। स्ट्रेस की वजह से बीमारियां भी आ सकती है, कैंकर भी हो सकता है और दूसरी चीज़ें भी हो सकती है। तो हम अगर पौधे को वेजिटेटिव ग्रोथ का सिग्नल देना चाहते हैं तो हम दोनों तरफ से एक ही सिग्नल दें। मियाँ बीवी के डिसीजन में एकता अगर दिखेगी तो फिर जो है अच्छा रिजल्ट सामने आता है, घर की तरक्की को लेकर के भी और दूसरी चीज़ों को लेकर के भी। लेकिन दोनों के अलग अलग मंशाएं अगर हो तो बड़ा अलग सा रिजल्ट जो है सामने आता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी जो दो काम हम कर रहे हैं, एक प्रूनिंग का, दूसरा खाद देने का। तो खाद हमको जो है उसी हिसाब से देनी है। अब हमने ऊपर से प्रूनिंग उसकी कर दी कि इसको हमने भगाना है, तेज भगाना है, और खाद हमने उसको बंद कर दी, तो पौधा भागेगा नहीं, तो वो तो रुकेगा, वो तो स्ट्रेस में जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा उसमें। अगर पौधे को हमने रोकना है, प्रूनिंग हमने रोकने वाली कर दी, लेकिन नीचे हमने उसको खाद का गेड़ा रखा हुआ है, तो पौधा जो है वो उससे डबल भागेगा। ठीक है जी। तो आपको प्रूनिंग को सपोर्ट करने के लिए खाद पे भी उसी तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रूनिंग अगर आपने रोकने के लिए की है तो नाइट्रोजन वाली जो खादें हैं वो बंद करनी पड़ेगी, आपको कैल्शियम नाइट्रेट बंद करनी पड़ेगी, आपको यूरिया बंद करना पड़ेगी, आपको और कोई भी जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो वो खादें आपको बंद करनी पड़ेगी। अगर 14 इंच से ज़्यादा ग्रोथ आ रही है तो फिर उसको थोड़ी भी नहीं देना है। हमारा मन नहीं मानता, नहीं बच्चे को भूखा कैसे रखना जी, है ना, खाना खा के तो आया हुआ मामा के घर से, लेकिन फिर भी भूखा कैसे रखे बच्चे को, तो वो नहीं करना है, उसका पेट खराब हो जाएगा, फायदा क्या है। ये एरिया थोड़ा शेडी है ना, या ग्रोथ ऑटोमेटिकल जाती शेडी पोर्शन में एक्चुअली हाई नाइट्रोजन प्लांट खींचता है। इसका कारण ये भी है कि वहाँ पे नमी लगातार रहती है। नमी लगातार रहने के कारण नीचे से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लगातार पौधे को मिलते रहते हैं। जो सनी पोर्शन होता है वहाँ पर सूखे का जो समय होता है मई जून और सितंबर अक्टूबर, 4 या 5 महीने लगभग, आप ये समझो कि आधा साल तो ऐसा होता है जब पौधे को पानी नहीं मिल रहा है। पानी नहीं मिल रहा है तो उसको न्यूट्रिएंट भी नहीं मिलेंगे, पानी के साथ ही तो सारे न्यूट्रिएंट आते हैं। पानी नहीं आ रहा तो इसका मतलब उसको आधी साल में तो न्यूट्रिएंट मिल ही नहीं रहे, इसलिए आपको वहाँ पर हमेशा आधी ग्रोथ दिखेगी, शेडी पोर्शन में आपको डबल ग्रोथ दिखेगी। आपको यहाँ पर न्यूट्रिएंट की सप्लाई आधी, अगर सनी पोर्शन में आप 1 किलो डाल रहे हो तो इसमें जो है आपको वैसे ही आधा किलो डालना है, तो इसी से ही आधा हो गया। लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस है वो गड़बड़ है। अब ये शेडी पोर्शन है, पौधों की आप हाइट देखो, अब ये इतनी हाइट अगर पेड़ की है तो इस हाइट के साथ वाला जो पेड़ है उसमें धूप कहाँ से आएगी। जब भी हम काटते हैं तो कटने के बाद जो है ये पहले रेस्ट फेस में जाएगा, एकदम से ग्रो नहीं करेगा। कम से कम 2 हफ्ते का टाइम हमको जो है एक्स्ट्रा मिल जाता है कि जिसमें ग्रोथ नहीं आती। काटे ना आपने, तो यहाँ बीमा बन जाएगा नेक्स्ट। यहाँ पीछे ये भी करेगा, डिपेंड किस पे। अगर नाइट्रोजन ज़्यादा है तो हम तो सोच रहे हैं भाई मैंने काट दिया अब तो इसमें बीमा ही बनेगा, तो बीमा नहीं, फिर बीमा नहीं बनेगा। सर इसमें जो ग्रोथ आएगी उसको विंटर में काट सकते हैं ना, इसमें 5 से ग्रोथ 3-4 आएगी। उसमें भी जो है, उसमें क्या है, अगर वो बहुत ज़्यादा विग्रस है 5-6 इंच तो आएगी, तब फिर उसको काटने की जरूरत नहीं। 5-6 इंच है उसको उसके ऑन बाद भी भाग रहा है, तो ऑटोमेटिक अगर ये मान, 5 फिर वही छोड़ देना इसको। अगर तो कैंची के बराबर है 3-4 इंच आएगी ना, उसके बाद उस छोड़ने फिर के बाद उसको वो भाग रहा है वहाँ। छोड़ना, फिर वो छोड़ना है, हाँ, छोड़ने के बाद वो भागेगा, हाँ। पीछे रिंग रहेगा, हाँ, उसको रिंग के काटना ऊपर फिर आपको काटना है उसको। उसको फिर उतना बढ़ा सकते हैं। फिर इतना, फिर उसमें भी क्या करना है, अगर मान लो 6 इंच से भी ज़्यादा है, इतना लंबा शूट है, आपने रिंग पे काटा, यहाँ बीमे बन लंबा गए, रहता है फिर। ठीक है जी, 2-3 बीमे यहाँ बने, फिर यहाँ आपको जो है उसमें धीरे धीरे पीछे आना है। इसकी लेंथ कम कर दो, एक बीमा पीछे छोड़ दो, एक बीमे पे फ्रूट लो, पीछे वाले बर्ड खुलेंगे, फिर पीछे बीमा बनेगा। और ये तब तक आपको जो है
पीछे आता रहना पड़ेगा हर साल जब तक यहाँ नहीं पहुँचते आप। असल में हमको पहुँचना बिल्कुल क्लोज है। तो कैंची से छोटा जो शूट अब इसके बाद बनेगा या कैंची के बराबर बनेगा उसको ऑन टॉप छोड़ दो। जो कैंची से बड़ा हो गया उसको स्टब कट करके उसको आधा फिर आधा वो निकलेगा, उसमें फिर आपका और 1 साल लगेगा। ये है। अगर जो वेजिटेशन वाले एरिया अगर इसको 1 इंच की बजाय हम यहाँ से काटें इसको, तो ये इस साइज पे प्रेशर ज़्यादा डलेगा क्योंकि यहाँ 2-3 आइस ब्लास्ट हो जाएगी। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा वेजिटेशन एरिया, मेरे को लग रहा है ये हाँ ज़्यादा अच्छा ये इसलिए है क्योंकि इसमें आप जो है ना लगभग 3 या 4 पत्ते छोड़ते हो और इन 3-4 पत्तों में से अगर तो कम ग्रोथ है, मतलब बैलेंस न्यूट्रिशन अगर प्लांट को मिला है, तो उस सूरत में पहला जो पत्ता होगा वहाँ से शूट निकलेगा और वो शूट बड़ा कंट्रोल निकलेगा, 3-4 इंच ग्रो करेगा, वो ज़्यादा नहीं ग्रो करेगा। लेकिन उसके नीचे के जो 2 या 3 पत्ते हैं वहाँ आपको बीमे मिलेंगे, वहाँ बीमे बनेंगे इसी साल ही। पर अगर खाद का जोर ज़्यादा है तो फिर हो सकता है 1 बीमा 3 शूट, और वो भी उससे ज़्यादा 4 इंच मैंने बोला, वो फिर 1 फीट का भी हो सकता है। उससे भी अगर ज़्यादा है तो 1 भी बीमा नहीं, 3 के 3 शूट और तीनों को 3 1-1 फुट के। ऐसा ही रिंग कट के टाइम में भी होता है। आपने रिंग कट किया, रिंग के बाद जो है वहाँ पे बीमे बनने चाहिए। बैलेंस अगर ग्रोथ आपने ली है, ज़्यादा है कैनोपी की तो उस पर रस्टिंग आएगी। तो अगर आपने कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स को अगर कम कर भी दिया है, बंद कर भी दिया, तो भी अगर रस्टिंग आ रही है तो आपको जो है प्रूनिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो जो समर प्रूनिंग है, समर प्रूनिंग आपके पौधों के ऊपर सनलाइट को पेनिट्रेट करने के लिए बहुत अच्छा मौका है पुराने और फ्रूटिंग प्लांट में, और जो यंग प्लांट हैं उनमें बीमा बनाने के लिए, ग्रोथ को रोकने के लिए ये जो है एक बहुत बढ़िया साधन है। टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, फिर एक बार कहूँगा कि अगर हमको सोल्यूशन चाहिए तो हमको टाइम देना ही पड़ेगा। और अक्सर जो किसान और बागवान है वो हमेशा सोल्यूशन अगर मांगते हैं, वो ऐसा सोल्यूशन चाहते हैं कि जिस पे एफर्ट लगाना ही ना पड़े। यानी हम ऐसा चाहते हैं कि जैसा उसी का ही जो निर्मल बाबा जी ने निकाला ना एक तोड़, कि जी आपके पड़ोस में जो समोसे की दुकान है वहाँ से 2 समोसे खाइए, आपकी कृपा आना चालू हो जाए। तो वो कृपा वाला उन्होंने जो तोड़ निकाला है ना, वो तोड़ इसीलिए निकाला कि पहले वो बोलते होंगे कि अच्छा आपको दिक्कत है तो आप जो है इतने टाइम में आप सुबह योगा कीजिए, शाम को खाना आप जल्दी खाओ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, आपको जो है मेडिटेशन करनी पड़ेगी, आपको अपनों के साथ अच्छी बात करनी पड़ेगी, आपको परिवार में बैठना पड़ेगा, आपको घूमना फिरना बंद करना पड़ेगा। शायद पहले ऐसा बोलते होंगे, फिर नहीं जी नहीं, थोड़ा आसान, थोड़ा और आसान बताओ जी। तो सबसे आसान उन्होंने निकाला, नज़दीक में अगर दही की जो दुकान है, ऐसा नहीं है ज़रूरी नहीं समोसा, जो दुकान नज़दीक में है उस दुकान में जो मिलता है वही दही की है, तो वहाँ से 1 चम्मच दही लो, आपको कृपा आना चालू हो जाएगी। यही हमारा जो बागवान है, किसान है, वो कुछ इसी तरह का सॉल्यूशन चाहता है कि हमको जो है ऐसा बोल दे कि भाई आपके गांव में ना जो सबसे बढ़िया कलर आने वाला पौधा है वहाँ जाओ, उससे 2 दाने तोड़ो, 2 दाने तोड़ करके सुबह ही सुबह अपने बगीचे में नहीं कलर आने वाला जो पेड़ है उसके नीचे बैठो, 10 मिनट के लिए कृपा आने चालू हो जाएगी, कलर आना चालू हो जाएगा। ऐसा चाहते हैं लोग, क्योंकि जो बोलेंगे वो नहीं करना है। न्यूट्रिशन का बैलेंस बनाना, प्रूनिंग करना, समर प्रूनिंग करना, वैरायटीज़ चेंज करना, जो ये है इस काम पे कोई काम करना ही नहीं चाहता है। ये तो वही बोल रहा है, अब लग गया वही लेक्चर देने, अलग अब ये 1 घंटे तक बोलता रहेगा ऐसा। तो क्या चाहिए फिर? वही चाहिए कि भाई जिसमें बढ़िया कलर आ रहा है अपने बगीचे में है तो ज़्यादा अच्छा है। फिर 2 दाने खाओ, खा करके उस पेड़ के नीचे बैठो, है ना, कलर आना चालू हो जाएगा। ये हमारी जो है अभी टेंडेंसी ऐसी हो गई है। तो मेरे को लगता है इस वाला काम हो गया कि और कुछ आप चाहते हैं?